ललित प्रजापति। क्या कभी आपने दरियादिल लुटेरों के बारे में सुना है जो लूट की वारदात में अपने शिकार को नाश्ता भी कराते हैं और उसे घर जाने के लिए रुपए भी देते हैं। यही नहीं, ये लुटेरे शॉपिंग भी करते हैं। लूट की अजीबो गरीब वारदात हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस बावरिया गैंग को पकड़ने के लिए 2 जिलों की पुलिस ने बिछाया था जाल। 5 लाख श्रद्धालुओं के बीच कैसे 50 पुलिस वालों ने उन लुटेरों को धर दबोचा। पूरा खुलासा बहुत जल्द। और कहां एक बेटी की आखिरी अलविदा सबको झकझोर गया, यह दर्द भी हम आपको बताएंगे। और रोने पर कहां हुआ 4 साल के मासूम का कत्ल, यह खुलासा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और आपके सामने होंगे कातिल अजनबी लुटेरे, 5 लाख भक्त, 50 पुलिस वाले, 30 मिनट अमावस्या में ऑपरेशन चैन। अमावस्या के दिन 50 पुलिस वाले सादी वर्दी में करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं के बीच पहुंचते हैं। यहां वो 3 शातिर लुटेरों की तलाश में आए थे। वो लुटेरे जिस गैंग ने 2 जिलों की पुलिस के होश उड़ा दिए थे, वो गैंग जो 800 किलोमीटर दूर यूपी से मध्य प्रदेश आई थी। पुलिस की यह रेड किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। आप भी देखिए, 5 लाख भक्त, 50 पुलिस वाले, 30 मिनट अमावस्या में ऑपरेशन चैन। 5 लाख भक्त, 50 पुलिस वाले, 30 मिनट। धर्मशाला में लुटेरों का बसेरा, चित्रकूट में पुलिस का डेरा, बावरिया गैंग की दहशत, श्रद्धालुओं के बीच लुटेरों की तलाश, अमावस्या में ऑपरेशन चैन। जब लोकेशन चित्रकूट में थी और चित्रकूट में अमावस्या का त्यौहार था। अमावस्या के त्यौहार पे इस बार लगभग 5 से 7 लाख श्रद्धालु चित्रकूट में दर्शन के लिए आए हुए थे। तो एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था कि इतनी बड़ी भीड़ के बीच से इस गैंग के सदस्यों को चिन्हित करके अरेस्ट करना। रियल लाइफ की थ्रिलर फिल्म, एक्शन से भरपूर और सस्पेंस बरकरार। इस फिल्म के डायरेक्टर पुलिस वाले हैं। कब कौन सा सीन फिल्माया जाना है, पूरी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी। सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात थे और लोकेशन थी चित्रकूट। 2 जिलों की पुलिस, 50 पुलिस वाले और शुरू हुआ अमावस्या में ऑपरेशन चैन। चित्रकूट में अमावस्या के दिन मेला भरा था। करीब 5 से 7 लाख श्रद्धालुओं के बीच सादी वर्दी में पुलिस वाले लुटेरों की तलाश कर रहे थे। सोचिए जरा कितना चैलेंजिंग होगा ये ऑपरेशन, जिसमें 50 पुलिस वालों की निगाहें उन लुटेरों को तलाश रही थी। भीड़ के बीच हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा था और फिर 30 मिनट में उन लुटेरों को पुलिस ने धर दबोचा। धर्मशाला में लुटेरे डेरा डाले हुए थे। फिर 4 तारीख को चैन स्नैचिंग हुई थी और 5 तारीख को सतना डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह चैन स्नैचिंग के अटेम्प्ट हुए थे और 1 चैन स्नैचिंग का अपराध हुआ था। इन घटनाओं के होने के बाद ये प्रेमा फेशियल लगाया जा रहा था कि कोई प्रोफेशनल गैंग इसमें शामिल है। अब किस गैंग की दहशत ने पुलिस वालों के होश उड़ाकर रख दिए थे, जिस गैंग को पकड़ने के लिए सतना और पन्ना पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाया। जिस गैंग के लुटेरों को धर दबोचने के लिए यूपी पुलिस से इनपुट लिया गया। यूपी की वो बावरिया गैंग जिसकी दहशत से हर कोई वाकिफ है। जिस गैंग ने सतना में लगातार 2 दिन में चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर पुलिस के होश उड़ा दिए। और फिर इस गैंग का अगला निशाना था पन्ना जिला। वहां भी पुलिस का चैन ये गैंग लूटता गया। लगातार प्रयास करके सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कुछ गाड़ियों के नंबर चिन्हित किए। उनमें से एक गाड़ी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से लगी हुई शामली डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड थी। तत्काल एसपी शामली से संपर्क किया गया और गाड़ियों की छानबीन के लिए टीमें प्रयागराज और इलाहाबाद भेजी गई थी। एक टीम शामली भी भेजी गई थी। अब इस गैंग की वारदात की ये लाइव तस्वीरें देखिए। कैसे बाइक पर सवार होकर ये लुटेरे आते हैं, जिसमें एक साथी बाइक पर रहता है और दूसरा बुजुर्ग महिलाओं को टारगेट कर चैन पर झपट्टा मारकर फरार हो जाता है। सुनिए इस दहशत की कहानी। पीछे से 2 मोटरसाइकिल वाले आए हैं। पीछे वाले ने मेरे को धक्का दिया है, पीछे से चैन खींची है तो मेरा हाथ पीछे गया है तो चैन हाथ में आ गई, आधी चैन। और फिर गाल में झापड़ मारा है तो मैं गिर पड़ी हूँ। वो मोटरसाइकिल पर कितने लोग थे वो लोग? 2 लोग थे। 2 दिन में एक नहीं, कई चैन स्नैचिंग की वारदात सतना में हुई।
जिसने पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल खड़े कर दिए। वारदात का तरीका एक जैसा, पुलिस को समझते देर नहीं लगी ये गैंग कोई बाहरी गैंग है। और फिर इस गिरोह के तार जुड़े बावरिया गैंग से 800 किलोमीटर दूर यूपी से सतना में दस्तक इस गैंग ने दस्तक दी थी, जिस गैंग के तार जुड़े यूपी के शामली से। शामली में ऐसे करीब 12 गांव हैं जिसमें ऐसी ट्राइबल गैंग हैं। गैंग के लोगों ने 6 तारीख को पन्ना डिस्ट्रिक्ट में 2 चैन स्नैचिंग की वारदात की। एसपी पन्ना से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी हमने शेयर की। एसपी पन्ना और हमारी टीमों ने मिलके जॉइंट टीम तैयार की और इसमें एसपी शामली का भी बहुत इम्पोर्टेंट इनपुट हमको मिला। उस इनपुट के आधार पे ये लोकेट किया गया कि जो चैन स्नैचर गैंग है ये बावरिया गैंग के सदस्य हैं। शामली डिस्ट्रिक्ट में लगभग 12 गांव इस तरह के ट्राइबल गैंग्स के हैं। सीसीटीवी फुटेज, बाइक के नंबर पर आरोपियों का सुराग मिला। यूपी पुलिस से मिले इनपुट पर तलाश तेज हुई और आरोपियों की लोकेशन चित्रकूट में मिली, जिसमें यह खुलासा भी कम चौंकाने वाला नहीं। 3 तारीख से यह गैंग धर्मशाला बदल बदल कर चित्रकूट में ठहरा हुआ था और फिर बाइक से वारदात करने निकल पड़ा। पन्ना डिस्ट्रिक्ट और हमारी संयुक्त टीम में लगभग 50 लोग शामिल थे। सभी टीमें सिविल ड्रेस में काम कर रही थी। तो इनपुट के आधार पर जब जॉइंट रेड की गई तो धर्मशाला से इस गैंग के 2 सदस्यों को प्राइमरीली गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद एक जो मेंबर और था उसको अरेस्ट किया गया है। लुटेरे तो पुलिस के हत्थे चढ़े, लेकिन इसी बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने इस जॉइंट ऑपरेशन में सतना पन्ना पुलिस के बीच कितना कोऑर्डिनेशन था उसकी भी क्या तस्वीर पेश कर दी थी, जिसमें लुटेरों को ले जाने के लिए पन्ना और सतना पुलिस ही उलझ गई थी। एक जॉइंट ऑपरेशन रहा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा। इसमें एसपी शामली की भी प्रशंसा करना चाहूँगा कि उन्होंने सूचना मिलने के तत्काल बाद अपनी टीमें एक्टिव की और काफ़ी महत्वपूर्ण इनपुट्स हमें शेयर किए, जिसके आधार पर एक सफल ऑपरेशन हो सका। इतने ट्विस्ट और टर्न के बाद इस असल लाइफ की थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स में पुलिस वालों ने चैन की सांस जरूर ली होगी, लेकिन सवाल है कि इस गैंग की भनक पहले क्यों नहीं लगी। सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। क्या किसी वारदात का वक्त मुकर्रर हो सकता है? लेकिन हम जिस गैंग के बारे में आपको बताएंगे वो रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच वारदात को अंजाम देती है और जिनका हथियार होता है ये एड्रेस बताना जरा, पता पूछने वाले ये लुटेरे आपके होश उड़ा देंगे। ये है कातिल अजनबी लुटेरे। इन चेहरों के पीछे कितने राज छुपे हैं, इन काले नकाब के पीछे और कितने चेहरे लगे हैं, इनके और कितने काले कारनामे हैं, कौन कौन से स्याह गुनाह को इस गैंग ने अंजाम दिया है, कैसे इस ग्रोह ने वारदात की, ऐसे तमाम सवालात हैं जिसकी तफ्तीश पुलिस वाले कर रहे हैं। ये गिरोह जिस तरह से वारदात को अंजाम देता उसी तरीके ने इस गैंग के राज खोले हैं। पहले आपको बताते हैं कैसे एक वारदात से दूसरे वारदात के तार जुड़ते गए और फिर एक एक कर हर वारदात में इनकी गुनाह की स्टाइल ने इस गैंग के चेहरे से नकाब हटा दिया। दरअसल भिलाई 3 थाना इलाका पुरैना चौक पर ट्रक ड्राइवर पर चाकू से हमला हुआ था, जो अपने मालिक को आरोपियों का हुलिया बताता है। ये भी बताना नहीं भूलता कि वो किस वारदात का शिकार हुआ। उसके साथ लूट की वारदात हुई थी और फिर चाकू से उस पर इन लुटेरों ने हमला बोला था। मौत से पहले दिया गया ये बयान उसी ट्रक ड्राइवर का था। जिले के भिलाई 3 का मामला है, जहां पर कल सुबह सूचना मिलती है कि 5:30 बजे एक ट्रक ड्राइवर को चाकू मारकर किसी ने मार दिया है। उसी पर से पुलिस वहां पर पहुंचती है और जो इसको हम लोगों ने 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर लिया है। हत्या के इस मामले में पुलिस वाले पड़ताल कर रहे थे, आखिर किस गैंग का हाथ हो सकता है। तभी पाटन के औरी गांव और भाटा गांव में भी लूट की ऐसी वारदात देखी गई, लेकिन यहाँ किसी का कत्ल नहीं हुआ था। लूट की वारदात का तरीका एक जैसा था। इस केस में रायपुर के गुड़ियारी में पुलिस ने इन लड़कों को हिरासत में लिया और जब सख्ती से पूछताछ की गई तो पुलिस के सामने इनका सारा राज सामने आ गया। अब इस गैंग के वारदात का तरीका देखिए, जो दिन में वारदात को अंजाम नहीं देता, बल्कि इस गैंग का एक वक्त मुकर्रर था और वो वक्त था रात के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच का।
अब तक जो वारदात हुई है उसमें पुलिस की माने तो इसी वक्त पर लूट की वारदात इन लुटेरों ने की। 4 बालक और 4 आरोपी, टोटल कुल 6 लोग के खिलाफ उनको अभी रिमांड पर भेजा जा रहा है। अब वारदात का दूसरा तरीका सुनिए, जिसमें मिलती जुलती हर वारदात में पुलिस के पास यही सुराग था, और वो सुराग था बाइक पर सवार होकर वो लुटेरे आते हैं। दरअसल इस गैंग में 6 आरोपी हैं। ये गिरोह बाइक पर सवार होकर जाता है और इनके गुनाह की मास्टर की होता है अनजान बन जाना, अजनबी बन जाना। जो लोगों से पता पूछते हैं और पता पूछने के बहाने उन्हें लूट लेते थे। भिलाई 3 थाना इलाके में तो एक शख्स की लुटेरों ने हत्या ही कर दी, जिस मामले को पुलिस ने महज 24 घंटे में सुलझा लिया। अभी जो प्रथम दृष्टया सामने आया वो लूट की बात आ रही है। ये पैसे लूटने की बात और सामग्री लूटने की बात पर से, और ये जो आरोपी हैं पूर्व में भी आरोपी रहे हैं अमलेश्वर क्षेत्र के, जो कि रायपुर और दुर्ग जिले का बॉर्डर होता है। उस इलाके में और भी घटनाएं की होंगी, उसको भी पतासाजी की जा रही है। अभी 2 मामले अपराध पंजीबद्ध किए जा रहे हैं, प्रार्थी मिल गए हैं अमलेश्वर थाना में। ये गुड़ियारी रायपुर के रहने वाले हैं। 2 आबचारी नाबालिग हैं और 4 आरोपी अन्य हैं। अब जांच इस बात की भी हो रही है, आखिर इस अजनबी लुटेरों ने कितनी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। सूत्रों की माने तो अब तक 1 दर्जन वारदात के पीछे इस गैंग का हाथ है, और भी खुलासे हो सकते हैं। तफ्तीश इस बात की भी कि किसी और की भी लूट के बाद इस गिरोह ने हत्या की थी। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। यह उस मां का दर्द है जो अपने 4 साल के बेटे को पिता का साया देना चाहती थी, जिसने अपने पहले पति की मौत के बाद दूसरी शादी की, लेकिन उसके 4 साल के बेटे के साथ उसके दूसरे पति ने वो किया जिससे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक 4 साल के मासूम बच्चे की सुनिए यह अनकही फरियाद, पापा मुझे क्यों मारा। एक पिता की 2 औलाद, खून के रिश्ते से प्यार, मासूम पर नफरत का बाण, रोने की आवाज पर कत्ल, एक अनकही फरियाद, पापा मुझे क्यों मारा। नन्हा सा था वो, मासूम था वो, इस मां की आंखों का तारा था वो, कलेजे के टुकड़े को एक पल भी कहां छोड़ती थी ये। और वो मासूम जिसकी तो पूरी दुनिया ही उसकी मां थी। महज 4 साल की उम्र थी उसकी। इतनी छोटी सी उम्र में कुदरत का कहर देखिए, सिर से पिता का साया उठ गया। पिता की मौत हो चुकी थी, लेकिन फिर ये शख्स उसकी जिंदगी में आया। सौतेला क्या होता है वो मासूम बच्चा नहीं जानता था। उसे तो बस यही पता था पापा हैं वो उसके। दरअसल इस महिला के पहले पति की मौत हो चुकी थी और उसने इस शख्स से दूसरी शादी रचाई थी, इस उम्मीद के साथ कि उसके 4 साल के बेटे को पिता का सहारा मिलेगा। लेकिन ये महिला ये नहीं जानती थी उसका दूसरा पति उसके पहले पति की औलाद का कत्ल कर देगा। रीवा में एक सौतेले पिता ने 4 साल के मासूम बेटे पर जो कहर बरपाया, उसने उसकी जान ही ले ली। हाँ, ये मनवा में कल थाने से अंडे डाल को सूचना आई थी। थाने प्रभारी के द्वारा अंडे डाल भेजा गया। वहाँ से तस्दीक हुई कि एक 4 साल का बच्चा था, उसके सौतेले पिता के द्वारा उसकी मारपीट कर दी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 302 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर एक 4 साल के बच्चे से कैसे कोई नफरत कर सकता है, लेकिन ये नफरत इस सौतेले पिता के दिल में पल रही थी। रीवा के मनगवा से एक सौतेले पिता के कहर की जो तस्वीर आई है, वो रोंगटे खड़े कर देती है। जो जब काम से लौटकर घर आता तो उस बच्चे को प्यार नहीं करता, दुलार नहीं करता, बल्कि उसकी आवाज उससे चुभती थी। और फिर इस आवाज को उसने हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 4 साल के मासूम को पीट पीट कर मार डाला। उसका कसूर सुनी गया, बस इतना ही कसूर था उस मासूम का कि वो अपने इस पिता का खून नहीं था, जिसकी रोने की आवाज पर इस सौतेले पिता ने
बेरहमी से उसे मार डाला। नॉर्मल सी वजह थी, जो बच्चे की माँ है उसने आरोपी से कोर्ट मैरिज की थी दूसरी, तो जब आरोपी घर पहुंचता, ऑटो चलाता था, घर पहुंचा तो वहाँ बच्चा शायद परेशान कर रहा था, रो रहा था, जिस बात पर उसने उसके साथ मारपीट कर दी और चोट कोई ऐसी जगह लग गई उससे उसकी मौत हुई। और साथ में महिला ने बताया कि ऐसा ये पहले भी करता रहता था, इस तरह से ये थोड़ा सा इससे दूसरा बच्चा होने के कारण थोड़ा दुर्भाव रखता था, उस कारण से उसकी रिपोर्ट पर से पुलिस के द्वारा 302 का प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक मासूम बच्चे को आखिर किस गुनाह की सजा मिली? इस अनकही फरियाद को सुनी जो बस यही कह रही है, पापा मुझे क्यों मारे। रीवा से अर्पित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अभी बाकी है गुनाह की दास्तान, फिलहाल छोटा सा विराम। लेटेस्ट ट्रेंड्स फॉलो करती हूँ और अपनी ट्रेडिशंस भी ठीक पीयूष। बालाघाट में आदिवासी युवती की निर्मम हत्या, अज्ञात युवक ने कुल्हाड़ी से किया गर्दन पर वार, जांच में जुटी पुलिस। रीवा में सौतेले पिता ने अपने 4 साल के बच्चे की पीट कर की हत्या, बच्चे के रोने से परेशान रहता था पिता, पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। छतरपुर में मोबाइल दुकान में चोरी, शटर तोड़कर दुकान में घुसे चोर, कई मोबाइल लेकर हुए फरार, जांच में जुटी पुलिस। मुरैना में उद्योग विभाग के बाबू 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार, लोकायुक्त ने की कार्रवाई, लोन पास करने के लिए मांगी थी रिश्वत। देवास में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 3 महीने से वेतन नहीं मिलने काम किया बंद, बकाया वेतन के भुगतान की मांग। उज्जैन में हाथ पैर बंधी महिला कमरे से बरामद, सूचना के बाद पुलिस ने महिला को छुड़ाया, अज्ञात के खिलाफ मामला किया दर्ज। सतना में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, घर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त, 2 आरोपी भी चढ़े पुलिस के हत्थे। सिंगरौली में कलेक्टर ऑफिस पहुंची नाबालिग, प्रशासन से मदद की गुहार, सगी मां करती है प्रताड़ित, मां बहन अधेर से करवाना चाहती है शादी। शिवपुरी में पटेल पार्क के अशोक वाटिका में जहरीला सांप, वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सांप को पकड़ा, बारिश के कारण आए दिन देखने को मिल रहे सांप। सतना में अचानक हुई तेज बारिश, आकाशीय बिजली से 2 लोगों की मौत। आदिवासी संगठन जैस से जुड़े 20 लाख युवा, प्रदेश में 5 लाख युवा बने जैस का हिस्सा, आदिवासियों के साथ बर्बरता का विरोध। इंदौर में यातायात विभाग की अनोखी पहल, 50 से अधिक परिवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन, परिवारों से सहयोग की अपेक्षा पहले दी जाती है ग्रेड। छतरपुर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, बस स्टैंड के पास हटाया अतिक्रमण, अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई। 11वीं क्लास में पढ़ने वाली वो छात्रा जो रोजाना की तरह स्कूल जाती है, मां से यह कहकर कि मां जल्द आऊंगी, पापा को बाय करती है, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटती। स्कूल से घर जाने के लिए निकलती जरूर है, लेकिन रास्ते में उसका कत्ल हो जाता है। आखिर कौन है उस लड़की का गुनहगार और क्यों उसे मारा गया? यह आखिरी अलविदा सबको झकझोर गया। झाड़ियों में छुपा कातिल, कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार, छात्रा का बेरहमी से कत्ल, एक लाश, कई सवाल, वो आखिरी अलविदा। स्कूल यूनिफॉर्म में घर से मां को यही कहकर निकली होगी ये बिटिया, मां घर जल्दी आऊंगी, लेकिन मां को ये नहीं पता था, फिर अपनी लाडली का वो चेहरा नहीं देख पाई। एक पिता को भी कहां ये पता था उसकी बिटिया रानी अब घर कभी लौटकर नहीं आएगी। इस सड़क पर कई सपनों की मौत हुई है, कई अरमानों का कत्ल किया गया है। आखिर कौन है वो वहशी, वो सनकी जो बस इस बात की फिराक में था कब ये लड़की इस रास्ते से गुजरे और कब वो उस पर हमला बोल दे। यहाँ खड़ा हर एक शख्स इस वारदात से सदमे में, सबके चेहरे पर दहशत, और इस छात्रा की सहेलियां जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी सहेली पर हमला होते देखा, उनके दिल में भी दहशत है। बालाघाट के किरनापुर के तहत किन्ही चौकी के कोदो बर्रा गांव में हुई ये दिल दहला देने वाली वारदात।
कल की घटना है ये, प्रकाश में आई थी जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि एक युवती का शव वहाँ पर घटनास्थल पर है। पुलिस ने उस मामले का संज्ञान लिया और 302 की एक FIR कल ही दर्ज कर ली गई थी। कल शाम से ही पुलिस, जो किरनापुर पुलिस है, किन्हीं थाना चौकी अंतर्गत भी जितने भी हमारी टीम्स हैं, सभी को हम लोगों ने आरोपियों की तलाश में लगा रखा था। दिल दहला देने वाली ये वारदात सोमवार को हुई। पुलिस की माने तो तफ्तीश में जो बात सामने निकल कर आई उसमें 16 साल की ये लड़की, जो उइके शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल किन्हीं में 11वीं कक्षा की छात्रा थी, रोजाना इसी रास्ते से साइकिल पर सवार होकर जाती थी, अपनी सहेलियों के साथ स्कूल जाना और फिर स्कूल से घर आना। लेकिन सोमवार को जब ये छात्रा स्कूल से अपने घर जा रही थी, तब अचानक इन झाड़ियों में छुपे एक लड़के ने उस पर हमला बोल दिया। इस मामले से सभी घबरा गए। छात्रा की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे हमेशा के लिए उस सनकी ने खामोश कर दिया। मृतक छात्रा की सहेलियों ने घर जाकर पूरी वारदात गांव वालों को बताई। आज 24 घंटे के अंदर ही अंदर, उससे पहले ही हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी से पूछताछ चल रही है, जिससे कि हत्या के कारणों का और या अन्य क्या विशेष बात थी या उसके क्या घटनाक्रम रहा, उसके बारे में पूरी जानकारी बहुत डिटेल में जो आरोपी के बयान होंगे, पूछताछ होगी और अन्य साक्ष्य भी जो पाए जाएंगे उसके आधार पर हम लोग निकालेंगे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में 24 घंटे के अंदर ही वो कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस की माने वो आरोपी छात्रा के गाँव का ही रहने वाला है। सूचना भी चल रही है, उनसे पूछताछ जारी है और उसको हम लोग कोलैबोरेट कराएंगे। उसको और भी संबंधित जो साक्ष्य हैं उनसे, परिजनों से भी उसके बारे में पूछताछ की जाएगी। उसके बाद फिर हम निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। सर, आरोपी का नाम क्या है, क्या बैकग्राउंड है उसका? आरोपी का नाम किरण मरस्कोले है, जो कि गोडोबर्रा का ही रहने वाला है। ये अभी क्या किया है। कातिल कब से इस लड़की की रेकी कर रहा था? आखिर इस कत्ल के पीछे वजह क्या है? अब तक इसका खुलासा नहीं हो पाया। क्या एक तरफा इश्क में किसी सिरफिरे ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया था, या फिर इस कत्ल के पीछे कोई गहरा राज छुपा है? ऐसे कई सवाल हैं जिसकी तहकीकात की जा रही है। जबलपुर से प्रतीक मोहन अवस्थी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब बात उन लुटेरों की जो गन पॉइंट पर लूट करते हैं, लिफ्ट के बहाने लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन इससे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी, वो लुटेरे दरियादिल थे जो अपने शिकार को नाश्ता कराते हैं, जो शॉपिंग के शौकीन हैं। लूट की वारदात में वो कपड़े खरीदने भी जाते हैं और 5-7 घंटे अपने शिकार के साथ घूमने के बाद कहते हैं, ये रुपए लो और घर जाओ, तुम्हारी कार अब हमारी हुई। आखिर लूट की ये गुत्थी क्या है? आप भी देखिए लूट में लुटेरों की शॉपिंग। लिफ्ट वाले अजीबो गरीब लुटेरे, गन पॉइंट पर हुई लूट, शिकार को कराया नाश्ता, दरिया दिल लुटेरे, लूट में लुटेरों की शॉपिंग। अब तक की ये सबसे अजीबो गरीब लूट की वारदात है। वारदात का तरीका बिल्कुल फिल्मी स्टाइल, जैसे किसी रील फिल्म का विलेन हीरो बनने की फिराक में हो। आपको भी यकीनन अटपटा लग रहा होगा। आखिर ये लूट की कैसी पहेली है? तो फरियादी की जुबानी सुनिए लूट की ये कहानी। एक मोटरसाइकिल वाला आया है, उसने हमको बोला कि भाई अंकल जी, आपके गाड़ी का बम्पर लटक रहा है। तो हमने गाड़ी धीमी किया, मोड़ में वैसे भी गाड़ी की स्पीड लगभग 10 के आसपास रही होगी। हमने मोड़ के देखा, इसके बाद फिर उसने गाड़ी अड़ा ली है सामने। हमने गाड़ी रोक दिया। इतने में 2 मोटरसाइकिल में 4 लोग और आए, उनने झूमा झपटी करके हमारी गाड़ी की चाबी निकाल ली। चाबी निकाल के मारा पीटी चालू कर दी और रिवॉल्वर निकाल के सिर में मत्थे से मार दिया, जिससे ब्लीडिंग चालू हो गई। मंडला की कोतवाली थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, तो बस आप सुनते जाइए। लिफ्ट के बहाने लूट और फिर लुटेरों की दरिया दिली का किस्सा। दरअसल मंडला नगरी निकाय के 2 कर्मचारियों के साथ बकौरी इलाके में अज्ञात लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। नगरी निकाय मंडला में शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी RK कुरवैती और संजय ठाकुर निवास में सरकारी काम के सिलसिले में गए थे। वहां से रिपोर्ट बनाकर मंडला अपनी ब्रेजा कार से लौट रहे थे। सबसे पहले कार में सवार परियोजना अधिकारी और कर्मचारी को बकरी के पास 2 अज्ञात लुटेरों ने लिफ्ट के बहाने रोका और फिर कार में सवार होकर गन पॉइंट में निवास तहसील की ओर ना ले जाकर मेहगांव चाबी की ओर ले गए। यहाँ से फिर डिंडोरी जिले के शाहपुरा में ले गए।
हम लोग बहुत घबराए हुए थे। इस प्रकार उन्होंने हमको पीछे की गाड़ी की ब्रीजा गाड़ी की पीछे सीट में हम लोगों को बैठा दिया और एक उसमें से 2 लोग उतर के एक ने ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरे ने गन पॉइंट पे हमको गन दिखाते हुए गाड़ी लेके चल दी है। बाकी लोग मोटरसाइकिल से पीछे आ रहे थे। वारदात के दूसरे दिन लूट की शिकायत दर्ज कराई गई। कैसे लिफ्ट के बहाने लूट हुई, गन पॉइंट पर वो लुटेरे कई घंटों तक अधिकारी और उनके साथी को उनकी कार में घुमाते रहे। और तो और इस बीच जो सबसे अजीबोगरीब बात थी वो ये थी, उन लुटेरों ने अपने शिकार यानी कि फरियादी को नाश्ता भी करवाया, फिर एक एटीएम पर ले गए और 20,000 रुपए निकाले। सिर्फ यही नहीं, इस लूट में लुटेरों को शॉपिंग करने का ख्याल आया। जी हाँ, शॉपिंग। डिंडोरी जिले के शहपुरा थाना अंतर्गत मानिकपुर में लुटेरों ने कपड़े खरीदे और फिर उसके बाद करीब 7:30 बजे अधिकारी और कर्मचारी की चेन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिया और जंगल में ले जाकर उन्हें छोड़ दिया। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद 1500 रुपए भी दिए और फरियादी की कार लेकर फरार हो गए। उनका ये कहना है कि वो कहीं ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी काम से गए हुए थे। लौटने वक्त जो है हाईवे से करीब 5-7 किलोमीटर दूर एक बखौरी करके गांव है, उस गांव के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उनको रोका और फिर उनको गाड़ी के पीछे की सीट पे बिठाया, उनको और उनके सहयोगी को, और फिर वहां से गाड़ी लेकर के उनको अलग अलग स्थानों पर लेकर के गए। करीब 4-5 घंटे वो लोग साथ में ही रहे और अंत में उनको गाड़ी से उतार करके फिर गाड़ी लेकर के वो चले गए। लूट की ये वारदात पुलिस को बेहद अटपटी लग रही है। आखिर ये कौन सा गैंग है जो इस तरह से वारदात को अंजाम दे रहा है? लुटेरों की दरियादिली के पीछे कौन सा राज छुपा है? क्या इस लूट में कुछ ऐसा है जो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है? इसकी तफ्तीश की जा रही है। मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर आएंगे, मौका वारदात पर ले जाएंगे, जोड़ेंगे गुनाह की हर कड़ी, सावधान करेंगे नकाब ओढ़ने वाले शैतानों से। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार। LHS is equal to RHS. समझा ब्रो?